अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। मिर्जा तू दज्जाल है, मिर्जा तू जिंदीक है। आज वो टॉपिक नहीं है, आज तो है और कराची का एक मौलवी है तारिक मसूद उसका नाम है और उमरू अयार वर्गा ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰ ਚਵੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ कादियानियों में गैरत बिल्कुल भी नहीं है। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅੱਬਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੁਝੋ ਪਿੱਛੋਂ। एक मिर्जा जहलमी के फॉलोवर्स में गैरत नहीं है। पहले मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, आप हमारे फॉलोअर नहीं है भाई, आप स्टूडेंट हैं। उसके स्टूडेंट्स अब आए ना लाइन पे बिल्कुल गैरत से गैरत लेस लोग हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। और एक कादियानियों में वो लगता है कि दोनों के ना कुछ कनेक्शन आपस में मिलते हैं। आओ चलिए कादियानियां दी इबादत गाह तकने कि ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ। ਬਿਰਾ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਰਾਤ ਆਖੀ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੁਝ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ। हमें कादियानी कहते हैं और एक कादियानी तो तुम्हारा अब्बा था। The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Bukhari. That you follow Hazrat Imam Bukhari. बिल्कुल ठीक कर दो, ऐसे ही होना चाहिए। इनके शेख अहमद सरंदी ने कहा था ना कि बिल फर्ज अगर इस उम्मत में कोई नबी होता तो फिका हनफी के मुताबिक अमल करता। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा एक गल सही तेरी निकली है, एक दज्जाल आया और फिका हनफी भी चुई आया, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। मैंने जो भी इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा ना कि मैं पहले समझता था कि ये आदमी गुमराह है क्या बोला तूने? और कुछ थोड़ी सी नॉलेज है इसके पास। नहीं पहले क्या बोला? मैंने जो भी इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा, नादर अली की पॉडकास्ट में कहा जीनियस साहब बड़े ज़हीन है। मैंने जो भी इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा ना कि मैं पहले समझता था कि ये आदमी गुमराह है। बात हो गई है तो इंजीनियर साहब की भी कुछ लब कुशाई कर दे, कुछ अच्छी बात आज बता दे। इख्तलाफ अपनी जगह, मैंने मान लिया ना कि सलाहियत दी अल्लाह ने, सलाहियत दी है, ये मैंने मान लिया ना। जज़ाकल्लाह। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। लेकिन जब ज्यादा सुना तो लगा कि इसके ऊपर की खोपड़ी है ही नहीं, दिमाग ही सही नहीं है इसका। नहीं, ये होता है दुनिया में, हर पागल बंदे को दूसरे पागल ही नजर आते हैं, तो ऐसी अकल का फिर मातम ही करना चाहिए ना। तो आप उसके जो इंजीनियर अली मिर्जा के जो आप क्लिप जब देखेंगे ना, उसके तसल्ली से इमरान सफ्दर साहब को सुने आप। अब ये कौन है बे? और चूंकि इनको बड़ों से यही आदत पड़ी हुई है आधी बातें बयान करने की, आधी काटने की, इसलिए मेरे भी आधे आधे क्लिप काट के ना मुतनफर करवाने की कोशिश करते हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बारहा बताया कि मुझसे बचने का तरीका यह है कि अपनी जुबानें बंद रखें। अगर जुबान आप खोलेंगे मैं तो कार तक पहुंचा के आवांगा, मंजी ठोक देंगे तो मैं। जैसा कि मैंने शुरू में बात की है कि दुनिया भर के अंदर कुरान पाक के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब फज़ाइल अमाल है। वो शौक तो बढ़ गया। मिर्ज़े ने फ़ज़ाइल अमाल के हवाले से मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए हैं, लेकिन उन एतराज़ात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पेज नंबर 8 नंबर पेज पे तमहीद में वो लिखते हैं कि सफर 1357 हिजरी में बामुताबिक 1938 जब इनकी उम्र 40 साल थी शेख ज़करिया कांदलवी साहब की, तो कहते हैं उस वक्त मुझे मौका मिला। वैसे तो मेरे चचा जान जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई, इलियास कांदलवी साहब, मुझे अरसा दराज से कह रहे थे कि कोई सिलेबस तैयार करो, तुम शेखुल हदीस हो, तबलीगी जमात के लिए कोई किताब ऐसी लिख दो कि जो वो पढ़ा करें। तो कहते हैं कि सफर 1357 बामुताबिक 1938 में एक मर्ज की वजह से दिमागी काम से रोक दिया गया। वो कहते हैं मुझे कोई ऐसी बीमारी लग गई कि डॉक्टर ने कहा कि आपने दिमागी काम कोई नहीं करना। कौन सा काम? दिमागी, देवबंद दिमाग बंद। तो उन्होंने कहा अब दिमाग तो मेरा हो गया बंद, तो अब मैं देवबंदियों के लिए काम कर सकता हूं। अब जुमले देखें, वो कहते हैं मुझे काम से रोक दिया, दिमागी काम से। तो मैंने कहा कि मैं अब इन खाली अय्याम को इस बाबरकत मशगले में सर्व करूं कि यानी किताब लिख दूं जो कई सालों से नहीं लिख सका। फिर अगले जुमले इतने जबरदस्त है, वो कहते हैं अगर मेरे ये औराक पसंदे खातिर ना भी हुए तब भी मेरे खाली अय्याम तो इस मशगले में कट ही जाएंगे। जबकि इसके अंदर बहुत सारे झूठ बोले गए हैं। हकीकत यह है कि फ़ज़ाइल अमाल के नाम से शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने कोई किताब नहीं लिखी। उस बंदे ने इतनी कैजुअल किताब लिखी है, जब दिमागी काम से उसे रोक दिया गया उसने कहा चलो यार अब मैं फारिग हूं, अब मैं देवबंद दिमाग बंद के लिए किताब लिख दूं। और ये स्टार्ट में लिखा है उस बंदे ने खुद, ये ना कि मैंने गन पॉइंट पे लिखवाया। ये वैसे उस बंदे की ईमानदारी हो सकता है, इसकी वजह से उसकी बख्शिश हो जाए कि उसने स्टार्ट ही में बता दिया है कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं। हाँ, जो कुछ मैं लिख रहा है अपनी जिम्मेदारी से पढ़ो। तो तबलीगी जमात वालों का भी काम है कि इसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है अपनी जिम्मेदारी के ऊपर पढ़े। काम तो मेरे करने का था, लेकिन हमारे पास तो 20 और इतने काम है ना।
اور یہ ایک ہی بندہ تو نہیں ہے جس کا ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہو, ٹھیکہ لیا ہوا ہو. تو اس کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے. لیکن انجینئر صاحب کی وجہ سے تو ان کی امپائرز اکھڑ گئی نا, ان کے اوپر عذاب الہی بن گیا نا. تو مولانا عمران صفدر صاحب کا چینل آپ سبسکرائب کریں, آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں. ابھی بدت ہے بھائی, ابھی بدت ہے. مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے شغلی مولوی, تو آپ کو شغلی مولوی کہا جاتا ہے. یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو 1.5 2 گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں. 1 منٹ کا آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں. تو ہر آدمی اپنی مرضی کی چیز نکال رہا ہے. ہاں, ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی. ہاں, اور دیکھیں ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ان کے بزرگان دین کا درخت یہ ہے کہ ان کے علماء بھی اور پبلک بھی میرے چھوٹے چھوٹے کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے نا مجھے بدنام کرتے ہیں. اور ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے کسی کو بدنام کیا, مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں تو بتائیں پھر استاد کامل کون سا ہوا, کس کی تربیت کامل ہے کہ اس کا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے مخالفین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نہیں کاٹتا. اور ان کے سارے یہی کام کرتے ہیں, کلپ 3 4 سیکنڈ. میں تو اگلے دن اپنے بھائیوں کو کہہ رہا تھا, میں جس پیشن سے بیان کرتا ہوں بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی الاسلام غزوہ حنین کے موقع پر جب 12,000 کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا, آپ 80 لوگوں کے ساتھ اکیلے آگے بڑھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ میرا جو جملہ ہے, میں نبی اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ کاٹ لے, یہی خبیث کرتے ہیں. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں. تو کلپ تو اللہ کی کتاب سے بھی کاٹا جا سکتا ہے, بخاری مسلم سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو کلپ کاٹنے والے ہیں نا, یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دین کے غدار ہیں, یہ دشمن ہے دین کے, کہ جو مجاہد دین کا کام کر رہا ہے اس کی لائف کو بھی ونریبل کر رہے ہیں. مجھے تو فرق نہیں پڑتا, میں نے تو اپنی لائف ونریبل کی ہوئی ہے, میں نے آپ کو بتایا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اب اس لائف کے ساتھ اللہ نے مجھے مانوس کر دیا ہے, اگرچہ میرے لیے مشکل